बच्चों कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। हम देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हर बार पूछा जाता है। तो चलो देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से कि भाई क्या होता है डीएनए और आरएनए में अंतर। आप कैसे लिखोगे? 5 अंतर मैक्सिमम लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है ना वो सभी जीवों में पाया जाता है। सभी में आपने पढ़ा होगा भाई डीएनए तो मतलब डीएनए से ही तो जीव बनता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो सभी जीवों में पाया जाता है, ठीक है। आरएनए बस कुछ वायरस में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है? सभी जगह नहीं पाया जाता, कुछ वायरस में पाया जाता है। फिर डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। और इसमें डीऑक्सी जुड़ गया, डी है तो, और इसमें आरएनए है तो राइबोस शर्करा सिर्फ, ठीक है। इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है और इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है ना मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? केंद्रक जो होता है उसी में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। मैं कैसे, एक मिनट रुको मैं बता रही हूँ। जैसे ये हमारा एक कोशिका हो गया, ठीक है। इसमें ये हो गया हमारा केंद्रक, ठीक है। तो डीएनए जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में ही पाया जाता है, ठीक है। बट आरएनए जो है वो यहाँ पे भी पाया जाता है और ये कोशिका द्रव्य भरा होता है इधर, तो इसमें भी आरएनए हमारा पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? आरएनए दोनों जगह पाया जाता है और डीएनए सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। हो गया। यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के बिना भाई किसी जीव की संरचना हो ही नहीं सकती। तो डीएनए बोलते हैं ना मैच करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है डीएनए, मतलब पापा से मम्मी को, सॉरी पापा से बच्चे को, मतलब हर फादर से उसके बच्चे को डीएनए मिलता है। तो डीएनए के बिना जीव का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है हमारा, ठीक है। प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ। और यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है क्योंकि ये कुछ वायरसों में ही पाया जाता है। तो जिस वायरस में पाया जाएगा फिर वे कुछ उन्हीं का ही ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है प्रमुख, और आरएनए जो होता है वो कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता है और कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो ये कुछ विषाणुओं से मतलब समझ जाओ, पहला ही लाइन हमने लिखा है कि यह कुछ वायरस में पाया जाता है, ठीक है। तो अब सिर्फ हम इसमें जो भी लिखेंगे तो उन्हीं वायरसों के लिए लिखेंगे कि जिस वायरस में ये पर्टिकुलर पाया जाता है आरएनए, तो उन्हीं वायरस में मतलब ये क्या होगा? आरएनए से डीएनए का निर्माण होगा, ठीक है। तो कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। फिर इसमें थायमिन क्षार उपस्थित होता है और इसमें क्या होता है? यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। यही अंतर होता है डीएनए और आरएनए में मेन, कि भाई इसमें थायमिन टी होता है और इसमें टी की जगह पे एक जगह यूरेसिल जुड़ जाता है, ठीक है। तो थायमिन क्षार पाया जाता है डीएनए में और यूरेसिल में, सॉरी आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। फिर इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, मतलब डीएनए की संरचना क्या होती है? द्विकुंडलित होती है, हमने कल ही पढ़ा। फिर इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है। आरएनए की संरचना कैसी होती है? एकल कुंडलित, और डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो एक बार और देख लेना और ताकि याद हो जाए। बिल्कुल दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और आप एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे। कोई और भी टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आता हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो।